क्या आप जानते हैं जहाजों पर लड़ाकू विमानों को लैंडिंग करवाना सबसे खतरनाक काम है। ऐसे में आपने 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से लैंड कर रहे विमानों को तारों में फंसाकर रोकते हुए तो देखा होगा, लेकिन इनको रोकने के लिए इससे भी खतरनाक तरीका है जिसमें अच्छे अच्छे पायलट के पसीने छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर इन विमानों को टाइम पर और सही तरीके से ना रोका जाए तो ये पानी में भी गिर सकते हैं। ऐसे में एक लड़ाकू विमान 200 मीटर लंबे जहाज पर नॉर्मल लैंडिंग कभी नहीं कर सकता। इसमें सबसे खतरनाक तरीका होता है विमान को वर्टिकल एंगल में लैंड करवाना। इस तरीके में तेजी से आते लड़ाकू विमान की स्पीड को कम करने के लिए इसको 90 डिग्री के कोण पर कुछ सेकंड के लिए हवा में ही रोक दिया जाता है। फिर जहाज में इसे अरेस्टेड वायर में फंसाकर रोका जाता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। दुनिया की 3 सबसे लंबी दीवार कौन सी है? ये दीवारें इतनी लंबी है जिनको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसमें भारत की कितनी दीवारें शामिल है, चलिए जानते हैं। सबसे लंबी दीवार की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित आमेर की दीवार। आमेर का किला 16वीं शताब्दी में बना था, जिसके साथ इस दीवार का भी निर्माण करवाया गया। इस दीवार का 50% से ज्यादा हिस्सा टूट चुका है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी भारत के राजस्थान राज्य में है, जो मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले की परकोटे की दीवार है। ये 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दीवार की चौड़ाई 15 फीट है और इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। पहले नंबर पर आती है चीन की दीवार। ये दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी है। चीन की दीवार की कुल लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। दुनिया के 3 सबसे लंबे रेलवे रूट। ये रेल मार्ग इतने लंबे हैं कि इनकी यात्रा पूरी करने के लिए आपको लगातार 7 दिनों तक सफर करना होगा। ये रेल रूट कहाँ है, चलिए जानते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल रूट चीन में है। ये रेल मार्ग शंघाई को तिब्बत से जोड़ता है। चाइना की ट्रेनों को इस दूरी को तय करने में 2 दिन से भी ज्यादा का टाइम लगता है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग कनाडा में है, जो टोरंटो से वैंकूवर तक जाता है। इस रूट पर सफर करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रूपए देने होंगे। इसकी कुल लंबाई 4,466 किलोमीटर है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको 4 दिन का समय लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेल रूट दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में है। ये रूस की राजधानी मॉस्को को पूर्वी शहर से जोड़ता है। इस रूट की कुल लंबाई 9,260 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं वंदे भारत इस 7 दिन के सफर को सिर्फ 2 दिन में पूरा कर सकती है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली आती थी। और तो और ये होटल भारत का पहला 5 स्टार होटल था। इस होटल को बनाने में कितना खर्च हुआ और आज के समय इसमें एक रात रुकने का किराया कितना है, चलिए जानते हैं। ताजमहल पैलेस होटल गेटवे ऑफ इंडिया से भी पुराना है। जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया को 1924 में बनाकर तैयार किया गया, वहीं इस होटल का काम 1858 में शुरू हुआ और 1903 में ये बनकर तैयार हुआ। जब ये होटल बन रहा था तो मुंबई की जनसंख्या महज 60,000 थी और आज मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ को भी पार कर गई है। उस समय इस होटल को बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें उस समय एक रात रुकने का किराया 10 रुपए था। आज के टाइम पर यहाँ एक रात रुकने का किराया 33,000 रुपए है, जिसमें अगर आपको एक चाय भी पीनी है तो वो भी 500 से 600 रुपए तक आएगी। दुनिया के 3 सबसे छोटे देश कौन से हैं? ये देश इतने छोटे हैं जिनके पास खुद का ना ही कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई एयरपोर्ट है। इन देशों में कितने लोग रहते हैं, चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है मोनाको। ये देश इतना छोटा है जिसका कुल क्षेत्रफल महज 2 वर्ग किलोमीटर है और तो और इस देश में सिर्फ 31,000 लोग रहते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये देश इतना छोटा है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है और ये देश इतना छोटा है जहाँ सिर्फ 825 लोग रहते हैं और इस देश के पास इतनी भी जमीन नहीं है जो खुद का अपना एक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में इससे भी छोटा देश मौजूद है जो समुद्र के बीच में बना हुआ है, जिसका नाम है सीलैंड। इस देश का अपना पासपोर्ट और फ्लैग भी है और तो और यहाँ सिर्फ 24 लोग रहते हैं।